आपदा मित्र, वाह। आपदा मित्र तो एक्टिव रहते हैं, मैं देखता हूँ। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार। नए साल का जश्न और जश्न का दूसरा रूप देखिए कि वह परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, क्योंकि नए साल का एक ऐसा जश्न नशे में धुत होकर आधा दर्जन से ज्यादा युवा, कल मैंने खबर दिखाया था, नशे में किस तरीके से धुत थे और उसके बाद इसी नहर के उस बगल में पार्टी कर रहे थे। नहर के ठीक सटे पार्टी कर रहे थे। लगभग 8 से ज्यादा युवाओं की संख्या थी और नशा इस तरह से उनके ऊपर हावी हुआ। आखिर कौन सा बात विवाद का रूप ले लिया, आखिर क्या हुआ, यह तो जांच का विषय है। लेकिन नया साल के दिन उस परिवार का इकलौता चिराग गोलू यादव इस दुनिया को अलविदा कर दिया। अब हमारे पीछे आप देखेंगे एसडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, गोताखोर सुबह से ही लगातार ढूंढ रहे हैं कि उसके शव का पता चल जाए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं हासिल हुई है। आगे रेगुलेटर जो है वहां पानी भी बंद करा दिया गया है और पीछे साइड से जो है पानी का जो है दबाव भी कम कर दिया गया है, यानी पानी कम कर दिया गया है। पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आप सब इस खबर से थोड़ा सहमिए और थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव जरूर कीजिए। आखिर कोई भी त्योहार फंक्शन का मतलब क्या सिर्फ नशा है, क्या फिर दारू है, या फिर खाना पीना, बस इतना ही है। मैं हमेशा कहता हूं ये भारत जो है युवाओं का भारत है और भारत का भविष्य तब उज्जवल होगा जब हमारे भारत का युवा मजबूत रहेगा, अपनी इच्छा शक्ति से मजबूत रहेगा और अपने सामाजिक दायरे से मजबूत रहेगा। लेकिन बड़ा बात यह है, इस खबर के साथ आप सब लोगों को समझने की जरूरत है कि कुछ भी घटना हो सकती है। आखिर वो 8-9 युवा एक साथ पार्टी कर रहे थे, खुश थे और खुशी में जश्न इतना बढ़ता गया कि विवाद हुआ और एक लड़का इसी नहर में कूद गया। कूदने के बाद यह पता चला कि वह तमाम लोग फरार हो गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया, तब तक देर हो चुकी थी। अब यह मान लिया गया है वह युवा इस दुनिया में नहीं होगा। लेकिन इस खबर से हम सबको, आप सबको सीखने की जरूरत है। आखिर हर त्योहार को, हर उमंग को, हर खुशियों में नशे को शामिल करना क्या जरूरी है? आज जो है नशेबाजी का वह दौर, उन दोस्तों के बीच इस तरीके पे हावी नहीं होता तो शायद वही वक्त जिंदा बच जाता। पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन के लोग को परेशान नहीं होना पड़ता। ये तमाम लोग की भीड़ देख सकते हैं। इसी रेलवे ट्रैक के किनारे ये लोग पार्टी कर रहे थे और 4 से 5 बजे के आसपास की घटना बताई गई है और शाम को पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस मौके पे पहुंची। आज एसडीआरएफ की टीम लगातार सुबह से ही जो है गोताखोर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिला। मैं इस बात के साथ जो है इस पूरी खबर को समाप्त करता हूं कि आखिर हम लोग कहां जा रहे हैं, आखिर नशे में शिकार होकर अपने आप को कहां लेके जा रहे हैं। एक गार्जियन कितनी मुश्किल से, कितने दिक्कतों का सामना करके अपने परिवार, अपने बच्चों का जो है परवरिश करता है और वह बच्चा जो ही जवान होता है, यंग होता है, तो उसके अलग खेल हो जाते हैं और नशे में शिकार होकर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता है। ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। हम सबको सोचने की जरूरत है और सोचने की जरूरत ये है कि हम लोग तमाम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पे हम बच्चों को जो संस्कार देना चाहिए, जो परिवार को एक संस्कार देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा अभाव है और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप सब इस घटना से कम सजग रहिए और जीवन में कभी भी नया साल का दिन, क्या नया साल एक कल्चर बन गया, दारू पीना, मुर्गा खाना, ये यही नया साल? नया साल का मतलब तो नया करने की कोशिश होती है, जीवन में उपलब्धियां हो सकती है। आप नए साल को नशे में ढकेल रहे हैं तो आप अपने परिवार के साथ गलत कर रहे हैं। और आखिर उस परिवार का क्या कसूर था? वो घर का इकलौता बेटा था, बाप ने तमाम ख्वाहिशें देखे थे, सपने देखे थे, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एसडीआरएफ की टीम ढूंढ रही है, सफलता नहीं मिली है।
बाकी गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।